संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। तीरथा बातें करही साधो जग बिरथा बातें करही। क्या जगत नाशमान है और नाशमान का बात भी नाशमान है, और सुबह से शाम तक हम जो है निरर्थक बातों में ही अपना आयुष्य को बर्बाद करते। उसमें कोई तत्व नहीं रहता। या तो जो है अपनी बढ़ाई, या तो लाभदायक बातें, या तो कष्ट हटाने की बातें, या सुख की बातें, या तो जो है बाल बच्चे कुटुंब परिवारों की बातें, या खेती बाड़ी काम धंधा और जो है दुनिया के जितने धंधे हैं उनकी बातें। ये सब बातें जो है निरर्थक हैं, उसका कोई परिणाम नहीं होता, ऊपर ही मामला। जैसा वैस खाता, वैस के अंदर से जो है डोरा निकालने का प्रयत्न किया, उसके अंदर में कितने ही गांठ पड़ने से उसको वैस में फेंक दिए। इसी तरह ये दुनिया का जो है सारे जितने जो बातें और दुनिया के जितने कारोबार कितने ही गठ बंधे हुए हैं, इसको मर्जी जितना जो है सरलता से डोरा निकालने का प्रयत्न करो, वो कभी डोरा निकलेगा नहीं। निकालने को जाओ तो और गांठ पड़ेगा। साधते मिले कपट मन कीन्हे बातें और करही। अब इन गांठों को जो है निकालने के लिए हम साधुओं के पास गए, वहां भी साथ साथ वैस खाता लेके ही गए। वैस खाते का मतलब ये है कि अंदर एक और बाहर एक गांठ बंधी हुई जड़ और चेतन की, और चेतन का जो जड़ का अभिमानवत जितने बातें हैं उनके पास भी जाके वही बातें कर ली। वो मालक ऐसा है कैसा है, वो है ये। तो फिर वहां भी जाके जहां जाके गट खोलना था उनके सामने भी वही गट की बातें कर ली। तो फिर खोलेगा कब? और साधते मिले कपट मन कीन्हे बातें और करही। पकड़े पाव भाव कर बहु बिठा पाछे निंदा करही। पहले देखा जाए तो बिल्कुल नम्रता दीनता हाथ पैर जोड़ के जो है ऐसा गाय के जैसा बनेगा, बल्कि दंडवत नमस्कार भी सब कुछ करेगा। क्या कहते हैं, नवन नवन बहु अंतरा जो कोई जाने नवन, ये तीनों बहु नमे चिता चोर कमान। नमस्कार करने में बहुत अंतर है। क्या चिता जो है सामने शिकार पकड़ना हो एकदम जमीन को लग जाएगा, जितना जमीन को लगेगा उतना ही जो है जोर से कूद काट के जो है आगे शिकार को पकड़े। और चोर रात में कहीं जो है किसी का दरवाजा फोड़ना हो, घर फोड़ना हो, अपना पैर का आवाज भी न आने देवे, इतना झुक के
किसी को दिखे भी नहीं, ऐसा नम्रताई से जो है जाएगा। और कमान जितना धनुष से टेढ़ा होगा, बांका होगा, उतने ही जोर से वो बाण मारेगा। और इसी तरह जो है कोई नमस्कार ऊपर से किया, कोई दंडवत नमस्कार किया, कोई हाथ जोड़ा। और आजकल का नमस्कार तो आंगली पर आया है। एक में खुद देखा तो है आंगली, वो हाथ भी चला गया। और इससे भी जो है टोपी पर आ गए, किसी ने टोपी पकड़ा तो हो गया नमस्कार। ये तो और ही मामला है। अच्छी तरह जो नमस्कार भी हो गए, मगर अंदर दिल जो है नमता न हो, तो बाहर का जो है नमस्कार भी करना किस काम। और पकड़े भाव कर बहुविधा, पाछे निंदा करही। सामने तो जो है बड़ी नम्रता भाव वगैरह सब कुछ बताएगा, पीछे देखा जाए तो निंदा देगा। बाबा तू नमस्कार किया, जो भाव प्रकट किया, उसका फल क्या? उल्टा दे। भयो पाप कर्म कहा प्रपत्ति, और नरक परही। क्या घोर पाप किया तूने? अंदर और बाहर का मतलब ही जो है ये दुनिया है। और साधुओं के पास भी जाके वहां भी जो है यही किया, तो तू महाघोर पाप किया, उसके बदले में तेरे को नरक भोगना पड़ेगा। क्योंकि अंदर अंधेरा है, इस अंधेरे को मिटाने के लिए हम उनके पास गए। प्रकाशवत काम तो किए, मगर पीछे जाके निंदा किए, फिर जो अंधेरे में रह गए। जी। साचा नाम कहते झूठा, धर्म भुलाने फिरे। क्या सत्य नाम की महिमा, सत्य नाम की जुक्ति, सत्य नाम की जो है भेद और समझ कहे, तो भी जो है उसको जो है इसने झूठ मान के और अपना मन मानी किया। जी। साचा नाम कहते झूठा, धर्म भुलाने फिराही। अत हम परखने न देखा, शुभ कारज नहीं कराही। क्या ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात मैं कह रहा हूं? ये कोई किसी की कल्पना नहीं। बहुत सी दुनिया जो है इसी चाल में चल के मुक्त होने के प्रयत्न करते। कहाँ मिले? रास्ता है पूर्व को, तू भाग रहा पश्चिम। और हम परखने न देखा, शुभ कारज नहीं कराही। इत उत की बातें कहा पाखे, शुभ नहीं घट धराई। क्या अपनी वृत्ति जो है नहीं लगी तो ग्रंथादिकों की बातें ले लिया, अपनी बुद्धि के ढांचे में उनको ढाल लिया। ग्रंथकारों ने न मालूम किस ख्याल से कहे होंगे, उसका तो विचार नहीं। अपनी बुद्धि के ढांचे में उसका अर्थ लेके इधर उधर की बातें बनाना शुरू करें। बाबा हमको तो जो एकता ही से मिलना है, वहां जो है दूसरे का कोई संबंध ही नहीं। हमारी बुद्धि जो है अनादिकाल से जो है द्वैत में फंसी हुई जगत रूप हुई। इस जगत से हटा के द्वैत को मिटा के उस मालिक से मिलना है, इतना ही हमारा ध्येय है। इसके सिवाय और दूसरे सब जो कुछ भी है ये भ्रम है। कि इत उत की बातें कहा भाखे, बुध नहीं घट धराही। जग जीवन रहो चरण ध्यान धर,
जिहित सो तस चाही। आज फिर क्या कहते हैं कि चरण ध्यान धरने का मतलब यही है। हम गुरु के चरण ध्यान करने से गुरु के ऊपर उपकार नहीं किए। हमारा चित्त जो है अनेकों ख्यालों से हट के एकताई पर लाने के लिए एक जो है निशान है। उसके अंदर में चित्त लीन हो जाए, हमारे दोष दूर हो जाएंगे, संकल्प विकल्प तरंग मिट जाएंगे। इसलिए गुरु का ध्यान की जरूरत है। और सारे वेद शास्त्र ये सिद्ध करते हैं, ध्यान मूलो गुरुर्मूर्ति, मंत्र मूलो गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलो गुरुर्प्रभा। ये सब जो है अनादिकाल से चला आया, मगर हम उस तात्पर्य को समझते नहीं। गुरु को भी जो बुद्धि के ढाके में डाल के वैसे ही मान ले। जग जीवन रहा चरण ध्यान धरा, जिहित सो तस चाही। बानी कहो अगाध महिमा गाऊं नाम की, तब मिल सुनियो साधा। परम संत महात्मा चरणदास जी की वाणी वर्णन करते हुए आप समाते हैं कि प्रथम मैं उस सद्गुरु को वंदना करता हूँ जो मेरे सद्गुरु सुखदेव हैं। अब उनकी दया द्वारा अब सतनाम या नाम की महिमा वर्णन करूं। सारे ही जो इसको एकाग्र चित्त से श्रवण करे और अपने मन में धारण करे। क्योंकि क्यों ही कहत हूँ, कछु न राखूं भेद, निरते आवे नाम की, छूटे सबहि भेद। और इसमें कोई अपना पदर से और दूसरा जो है किताबों का लेके और जो है कवित्व रूप से मैं वर्णन नहीं करूं। जैसा यथार्थ है उसी तरह जो है मैं उस नाम की महिमा वर्णन करूं। और वो यथार्थ होने के कारण से हर एक के अंदर में वो आप ही आप निश्चय रूप से प्रेरणा होगा। उस निश्चयता का अनुभव जब प्रकट होता तब जो है सारे दुनियावी खेद या जन्म मरणों के जो है बंधन वो सारे आप ही आप दूर होते। कई बार जो जग करे योग करे चितलाया, उस नाम की महिमा के आगे क्या जो है हजारों जो है यज्ञ करो और योग साधना जो करो। वे चरण दास कहे नाम बिना कभी अफल हो जाया। एक नाम के सिवाय बाकी जितने जो है कर्मकांड और योग यज्ञादि हैं ये सब जो है निष्फल हो जाए, क्योंकि सबका आधारभूत जो है नाम है। नाम यानी बहुत से लोग अक्षरात्मक नाम को समझ लेते हैं, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई हरि, कोई गोविंद, कोई मुरारी, कोई शिव शंकर। ये जो है अक्षरात्मक नामों की जो है महिमा करते हैं। कोई कहते हैं ये तारक मंत्र है, वो षडाक्षरी मंत्र है, ये सब अक्षर हुए। जिस नाम में ना मात्रा है ना हरफ है, ना वो लिखने में आता ना पढ़ने में, आप ही आप स्वयंभू जो ध्वनि है उसका नाम नाम है। उस नाम के समानत्व में ना जप है, ना तप है, ना कर्म है, ना उपासना है, ना कोई है। जी आठ धात में गुण नहीं,
जो पारस के माही तप तीरथ वृत साधना राम नाम समनाही। जिस तरह लोहा, सुवर्ण, पित्तल, तांबा और जो है अष्ट धातु है, अष्ट धातु में कोई गुण नहीं है। आप अपने स्वाभाविकता जो है वो जड़ गुण में ही रहते। लोहा लोहा ही रहेगा, चाहे उसका कुछ भी जो है सामान बना ले, मगर पारस में वो गुण है कि उसको लोहा स्पर्श होते ही जो है उसको सोना बना देता। इसी तरह जितने जब तपादिक साधन हैं उसमें कोई गुण नहीं है जो नाम में है। जितना करो, जिस कांक्षा और इच्छा धारण करते हुए जो है जब तपादिक करो उसका फल मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी। इस वास्ते जो कुछ शब्द है नामों से श्रेष्ठ, सब शक्तियों से, सब उपासना कर्मकांडों से श्रेष्ठ जो है केवल एक नाम है। मगर नाम को ही जान सकते जो आप ही जनाए, जो अंदरूनी शक्ति आप जो है जनाए, तब ये नाम की जो है महिमा समझ सकते हैं। बहुत से लोग नाम लिए, मैंने भी नामधारी, तो अपना हृदय से पूछ, तेरे अंदर में नाम है या दुनिया ये ममकार तो भरा हुआ? तेरा ही हृदय तेरे को गवाही देगा। बाबा बाहर से तो तू नामधारी, अंतर से तो कामधारी। तेरा ही हृदय दो होगा, तो फिर तू नाम की महिमा तू क्या समझ सकता? यही क्यों से मरता सेवना, क्यों लोभी का धर्म। कहते हैं कि हम भी जो है धर्म से चल रहे हैं, मगर अंदर लोभ होते हुए जो तू धर्म धारण करता वो धर्म किसी काम का नहीं है। बाहर दिखावा हुआ, अंदर क्या है कुछ भी नहीं। जैसा सेवर का फूल जो है लाल भड़क होता, मगर उसको फोड़ के देखो तो अंदर जो है कपास है। ये अन्न बिना घुट पूतना, नाम बिना यो कर्म। बाकी के जितने कर्म है, अब चावल का वो धान जो है कूटा कूट के चावल निकाला जाता, उसके ऊपर से जो भूसा पड़ा रहता, उस भूसे को कूटे तो क्या निकले? ये ठीक है कि उसी धान में से चावल पैदा हुआ, मगर चावल का ऊपर का छिलका कूटने से आपको जो है चावल नहीं मिलेगा। इसी तरह बाकी के जितने कर्मकांड उपासनादिक हैं, और बहुत से लोग इस नाम को ही जो है अपने बुद्धि में मिला लेते। नाम सर्व बुद्धि शीत और अगम्य है, तो इसके अनुभव के सिवाय बाकी जो कुछ भी करोगे भूसा पूछने का ही होगा। यही थोड़े सब ही बासना, हो अब जो है नाम को किस तरह से जता जाए और नाम का अनुभव किस तरह से प्राप्त किया जाए, उसका प्रथमारंभ वर्णन कर। एकांत वास में बैठे और अपने हृदय के सारे ही वासनाओं को दूर करें। जी, चरण कमल में चित धरे, मेरे राम ही राम। क्या सदगुरु के चरण ध्यान में अपना लक्ष्य लगावे, उसी लक्ष्य द्वारा जो है तो नामस्मरण कर। नामस्मरण करते करते तू उसका रूप हो जा, तब तेरा अंतःकरण का संकल्प विकल्प और चारों मन और बुद्धि और चित्त अहंकार आदि शक्तियां जो है ये दूर हो जाए। जब तक तू एक होके एकता में नहीं मिलेगा, तेरे अंदर में अनेकों संकल्प हैं, वो दूर नहीं हो सकते। और हम अंदर उनको चोरों को रख के
बाहर पहरा देता रहे तो क्या घर जो है कुशल रहेगा? जी होए सबही वासना हो बैठन श्यामा, चरण कमल में चित धरे सुमिरे राम ही राम। ऐसा हो जब साध हो सबरी है करतार। कहते हैं कि इतना जो है निश्चय का ऐसे साधन बने, तब जो है कर्ता पुरुष रूपी जो है मालिक के रूप तेरे ऊपर प्रसन्न होएगा। हम दुनियादारों को फंसा सकेंगे मगर मालिक को फंसा नहीं सकते, क्योंकि हमारा अंतरात्मा है, अंतर्यामी, जो हमारा अंतःकरण में जो संकल्प विकल्प आदि टूटते हैं उसको जानने वाला है। और चोर से पहले जो है पहरेदार चोर को समझ जाए तो वो चोरी किस तरह से करे। इसी तरह हमारे अंतःकरण में ये ताकत जो है समझ शक्ति लेके खड़ी हुई, क्या आत्मा, और उसको भी जो है हम अनसमझ रूप से जो है देखते हैं। मालिक कैसा है? चतुर्भुज है, उसके हाथ में शंख चक्र गदाधीश है। कोई कहता उनके गले में जो है सांप है, मुंडमाला है, फलाना ये है वो है, ऐसा। मगर वो हमारा अंतरात्मा है, ना वो जन्मा है ना वो मरा है, जैसे का कैसा है वो एक है, उसका नाम भी एक है। जब तक जो है तो उस एकता में नहीं मिलेगा तब तक जो है उसका अनुभव सिद्ध नहीं हो। जी दर्शन दे अपना करे कभी न छोड़े यार। एक बार वो मालिक प्रकट हो जाए, जीव का जो है उद्धार और कृतार्थ कर दे। एक बार दर्शन देके फिर जो चला जाता, ऐसा नहीं, हमेशा जो है उसके अंग संग और उसका ही आधार रूप से रहे। जी ऐसा हो जब साध हो सबरी है करतार। दर्शन दे अपना करे कभी न छोड़े लार। चार वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचार। ताले निकटी भक्ति राम नाम तत्सार। क्या मुख्य जो है चार वेद हैं। वेद तो जो है आद ब्रह्मा के है करके सारे ही वर्णन करते हैं, और बहुत से लोग जो है व्यास का कथन भी कहते हैं। चार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद, ऐसे जो है चार वेद। चारों वेदों में जो है कर्मकांड भी लिखा हुआ, और उसी द्वारा यज्ञ होम आदि पीछे जो है ऋषि मुनि आदि करते आए। दूसरा जो है जप तपादि साधन भी लिखे हुए हैं, और ज्ञान और योग मार्ग वगैरह सब लिखे हुए हैं। इन सारों में से चारों वेदों से जो है निचोड़ के एक भक्ति रूपी जो है सार निकाला गया है। जब तक जो है हमारे भक्ति के अंदर में हम लवलीन नहीं होंगे, भक्ति का मतलब ये है कि भगवंत का रूप होना, जिसका हम भक्ति करते हैं उसका रूप होना, ये भक्ति। भक्ति एक प्रेम का विषय है, ज्ञान का विषय बुद्धि, बुद्धि का विषय ज्ञान, और प्राणायाम हट का विषय जप तपादि भी एक तरह के हट ही है, उपवास व्रत नेमादि से। भक्ति एक प्रेम का विषय है, और प्रेम सबसे जो है श्रेष्ठ है।
प्रेम से आप जो चाहे से जो है वसूबूत कर सकते। प्रेम से जो है पत्थर जो है नरम हो जाता। प्रेम एक ऐसी शक्ति है। इन चारों वेदों में से निचोड़ के एक भक्ति रूपी सार निकाला गया। ये चार वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचारा काले निकटी न हती राम नाम तत्सारा किन कहिया सुख देव को सुनिया प्रेम प्रतीका किन जग में प्रकट किया जैसी चाहिए रीता। मेरे को जो है सुखदेव रूपी मेरे सदगुरु ने जो है भक्ति का बोध किया। मैंने जो है उनके वाक्य जो है यथार्थ रूप से श्रवण करते हुए मेरे अनुभव में जो वस्तु का रहस्य आया वही मैंने जगत सुख में जो है वर्णन करके कार्यों को बताया। जी ब्रह्म हत्या और नारकी बालक हत्या होया राम नाम जो मन बसे सब उतारे खोया। क्या वो नाम में इतनी ताकत और शक्ति है और पाप दहन करने की जो है शक्ति है। किसी जो है आदमी के हाथ से अनुचित हत्या हुआ हो, यानी ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या वगैरह जितने जो है पाप हत्या हुआ हो, तो नाम स्मरण करते ही सारे ही पाप दग्ध हो जाते। आपको जो पता होगा वाल्मीकि एक नीच जात के और डाकू और हत्यारा था। राम नाम स्मरण से वो त्रिकाल ज्ञानी बन गए, वाल्मीकि ऋषि हो गए। 10,000 पहले राम अवतार होने से पहले वाल्मीकि ने जो है रामायण लिख रखा। उसी लेख के अनुसार रामचंद्र जी को बर्ताव करना पड़ा। तो क्या वो राम नाम में इतना जो है श्रेष्ठताई और शक्ति है, तो कोई ये न समझे राम ये अक्षर ही नाम होगा। नहीं, रमतीता सो रामा, जो रमण शक्ति है उसका नाम राम। ये ब्रह्म हत्या और नारकी बालक हत्या होया राम नाम जो मन बसे सब उतारे खोया। ऐसा ही हर नाम ही मोहि राम की जाको हो परख ही हो समझे ना लोही। ऐसा ही हर नाम ही मोहि राम की इसी तरह उस राम की महिमा होते हुए मेरा और राम का जो है इस तरह संबंध है। और उस संबंध को कोई कोई दुर्ले जो है संबंधी पुरुष ही समझ सकते। मर्जी जितना वर्णन भी करे, महिमा भी करे, तो जिसका हृदय समझने लायक न हो उसको चाहे जितना समझाओगे तो कुछ भी नहीं हो। मूर्ख को समझावत बैठे गए गोप का ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो ज्ञान। ज्ञान जो है ऊपर तलवार के आकृति में रहता, मगर वो चमड़ा तो काट नहीं सकता। इसी तरह हमारा शरीर भी मनुष्य का है, मगर जब तक इसके अंदर में निश्चयताई और समझने के ज्ञान न होवे और सच्चा प्रेम और प्यार और दृढ़ विश्वास न होवे, तब तक मनुष्य होते भी क्या करे। ऐसा ही हर नाम ही मोहि राम की
अब जो है नाम का रटन विधि बताते हैं। कोई हमारे पास आते हैं, मैं अभी तक जो है भजन बैठना ही नहीं जानता। कोई कहता मेरे से बैठा ही नहीं जाता, दूसरा कहता मेरे को टाइम नहीं मिलता। चौथा कहते हैं कि हमारे घर के अंदर में बहुत से आदमी रहती, जगह नहीं मिलती। अब होगा इसके लिए क्या किया जाए? इसका मतलब क्या? नाम का जो है यथार्थ समझ ही तेरे अंदर में नहीं आई, और कुछ लिए लेना था वो भी समझ नहीं आई। मिलता है तो ले ले, हमको भी दे दो, हमारे बाप दादे को भी दे दो, दादी को भी दे दो। ये बाबा इसको क्या नाम होता है? नाम क्या चीज है? जब तक हमारे समझ में ना आवे तब तक हम जो है उस नाम को जप भी नहीं सकते। अब नाम जपने की विधि बताते। पानी पीते समय में तो नाम स्मरण करते हुए इसी, रोटी खाते समय में नाम स्मरण करते ही खा, श्वास अंदर जाते समय में नाम स्मरण से ही अंदर ले, बाहर श्वास छोड़ते समय में भी नाम स्मरण उसके साथ रहे। तब जो है नाम तेरा जीवन आधार बन जाता और दुनिया का जो है ढकोलपन छूट जाता। हम लोग इस तात्पर्य को समझते ही नहीं, और ऊपर से तो हम बड़े नरम और भक्त और सच्चा धर्मी भी मालूम होते। अंदर देखा जाए तो आग भरा हुआ, क्यों? अंदर नाम नहीं है। और नाम हिले जल पीजिए, नाम हिले कर नाम हिले कर बैठिए, नाम हिले चल रहा। क्या बैठा हो उस टाइम में भी तू नाम स्मरण कर, रास्ता चलता हो उस टाइम में भी तू नाम स्मरण कर। अब बस में जाके बैठेगा और नाम स्मरण कर। कंडक्टर को पैसा दिया, तेरे हाथ भी खाली होते हैं, मुंह भी खाली होते हैं, उस टाइम में भी तू नाम स्मरण कर, छोड़े ही नहीं उसको। जब लग जागे राम कहो तो नमन तू यह सीता। कहते हैं कि जागृत अवस्था जब तक है तन मन और चित्त से जो है तो नाम स्मरण कर। ये चरण दासयों कहत है हर दिन और नमीत। मैं नाम स्मरण तो किया, जब तक जो है नाम के साथ मित्रता ही नहीं है, यानी प्रेम नहीं, तब तक जो है तो नाम स्मरण यथार्थ कर भी नहीं सकते। कि ये समझ के नाम के सिवाय दूसरा कोई मेरा है नहीं, तब जो है तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा, सारे अंदर के पाप रूपी संकल्प दूर हो जाएंगे और अंदर बाहर नाम ही नाम होकर के मुक्त हो जाएगा। यही जब लग जागे राम कहो तो नमन तू यह सीता। चरण दासयों कहत है हर दिन और नमीत। तेरा तो कोई है नहीं गुरु से बचाना, किसका धारा अरे ले गुरु के बचाना, किसका धारा। खिन खिन तेरी आयु घटत है, एक संहारो घर रे। सदगुरु चरणदास तुलसीदास आप फरमाते हैं, हमारे चित्त में अनादिकाल से नाशमान पदार्थ का जो है चिंतन हो रहा है। कोटानुकोट युग से और कोटानुकोट जन्मों से
हम किसी नाशवान पदार्थ के चिंतन में ही जन्म मरण लेना और बार बार दुखादि को भोगने, आहोरात्र तृष्णा के पीछे अपना आयुष्य गंवाना और उसमें सुख और संतुष्टि कभी अपने में मिलाना। अब इन दुखों से दूर होने के लिए संत महात्मा भी वर्णन करते हैं। अरे मन, ये गुरु वाक्य को जो है इस तरह अपने चित्त में धारण कर, तो चित्त में अन्य जो है दूसरा चिंतन न आवे। एक वाक्य के सिवाय यानी नामस्मरण के सिवाय और दूसरा कोई ख्याल कोई नहीं। सवाल पैदा हुआ कि ये तो बहुत कठिन है कि हमारे हृदय के अंदर में 5 तत्वों का जो है गुण और 4 अंतःकरण रजो तमो सत्वादि 25 प्रकृति 5 विषयादि 10 इंद्रियों के ख्यालात हमेशा जो है संकल्प विकल्प रूप से स्थिर है। अब इन सारे संकल्पों को हटाते एक नाम पर अपना ख्याल लाना बहुत कठिन है और इसके ऊपर जो है अवस्था भी है। अवस्था के अनुसार हमारी बुद्धि बनती है। जागृत अवस्था में जागृत रूप हो जाती, स्वप्न में स्वप्न रूप हो जाता और सुषुप्ति में लय हो जाता। और जो सुबह उठते ही साथ अनेकों ख्यालों से ही हम उठते, शाम तक उस ख्याल के अनुसार कर्म करते हुए दुनिया का पाप और पंड बंद के घर को आ जाते। ये आजकल का नहीं, कम अवस्था आजकल का नहीं, ये अनादिकाल से इसी तरह चला है। हमारा जो है इस जन्म का भी जो है हम अपना हृदय को कटोल के देखेंगे तो वही हमारे प्रतीक में आएगा। बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी और अब तक सुबह उठे संकल्प विकल्प आदि होकर कर्म किए और अपना विचार न करते हुए फिर भी जो है अज्ञान अवस्था में गए। इस जो है दुख और द्वंद को दूर हटाने के लिए हम गुरु के शरण में गए। गुरु के पास कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार, स्वर्ग जाना, वैकुंठ में जाना और दुनियाई पदार्थ या इंद्र पदार्थ मांगने के लिए नहीं गए। वहाँ तो केवल इसीलिए गए हैं जैसे मैं पहले था इसी रूप में जो है लीन होने के लिए हम गुरु के पास गए। जिस तरह एक बीमार जो है डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे को फलानी बीमारी है, इसका दवा दे दो, तो डॉक्टर को जो है अपने जेब में से जो है आरोग्यता नहीं भरता, उसको जो बीमारी आई है उसको दवा देके अलग कर देता है या तो दूर कर देता, तब जैसे का पैसा हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर जो है एक ममकार रूपी जो है बीमारी प्रबल है। काया का ममकार, मन का ममकार और धन का और सारा जगत का अभिमान भरा हुआ। इस अभिमान रूपी बीमारी को हटाने के लिए ये मन मेरिया आवागमन संसार है, अंत सज्जन बेड़ा राम, आते सच्चा बख्श लया, फिर हो न फेरा राम। श्री गुरु अमरदेव जी तीसरी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं जब तक ये आवागमन है यानी जाना आना है तब तक जो है इसकी स्थिरता ही नहीं होगी। उस आना जाने का जो है चक्कर को मिटाए कौन? केवल सच और स्थायी शक्ति। जब तक जो है इसका ख्याल सत्य के साथ मिलाप नहीं होगा तब तक आना जाना बंद नहीं होगा। क्या देवी का उपासना करो, क्या देवते का करो, क्या कहीं भी कुछ भी करो,
और दूसरा जो है, बहुत से लोग मरने के बाद जन्मना और ये आना जाना वगैरह सिद्ध करते, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण में देखा जाए, जब तक जो है हमारा चित्त इस मायावी संकल्प या अभिमान के आधार पर जो है दौड़ा दौड़ करता है, तब तक जो है आवागमन के अंडर में ही हम हैं। जब वही चित्त अंतर में स्थिर हुआ, सत्य के साथ मिलाप हुआ, आवागमन चुका हुआ, अपने आप को ही जो है प्रमाणास्पद हुआ, और मरने के बाद और आगे जन्मने के बाद का कोई विचार ही नहीं। अब भी आपका चित्त जो है दुनिया के साथ और संकल्प विकल्प आदिकों में कितना लगा हुआ है, कितना स्थिर रूपी नाम के साथ मिलता है, यह आवागमन का प्रमाण जो है आपके सामने ही है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हे मेरे मन, जब तक तेरे अंदर में आवागमन यानी जाना आना और हलन चलन है, तब तक जनन मरण सिद्ध है। जब यही चित्त जो है उस नाम के साथ यानी स्थायी शक्ति के साथ मिला, आवागमन चुक गए। सच कहो आप कहो ये कई बात, वो सच ही इसका जो है आना जाना बंद करे, यानी अपने अंदर में मिला ले, तब जो है इसका आना जाना बंद होता है। जी, फेरा हो या न फेरा, अंत सच निबेरा, गुरुमुख मिले वडियाई। जब तक जो है नदी समुद्र में रली नहीं, तब तक नदी का योग रहेगा। जब जाके नदी समुद्र में मिल जाएगी, उसका दौड़ जो है मिट जाएगी। इसी तरह जो है जब आपका ख्याल सत्य के साथ मिलाप हो जाएगा, तब इसका निबेड़ा होगा। फिर कहते हैं कि जब तक गुरुमुखताई इसके अंदर में प्राप्त नहीं होगी, गुरुमुखताई का मतलब ये नहीं कि बाहर गुरु और वो ऊपरी मान गया तो इतने पर नहीं है। गुरुमुखताई का मतलब यही है कि नाम के साथ मिलना, शब्द गुरु और सुरत चेला। जी, साचे रंग राते सहज माते, सहज रहे समाई। क्या उस गुरुमुख की कृपा होती है, उस सच्चे रंग में लवलीन होते हुए उस सहज समाधि में मिल जाता, यानी उठते बैठते चलते फिरते आहो रात्र जो है उसी ख्याल में रह जाता। सवाल पैदा हुआ कि ये कैसा बने, दुनिया का कारोबार वे करे और अहोरात्र उस सहज समाधि में रहे, तो कैसा बन सकता? नहीं बन सकता। जैसा एक स्त्री जो है बड़ी कुटुंब में है, जेठ है, जेठानी है, ननद है, नंदानी वगैरह और जितने जो है 5-25 जो है बड़े कुटुंब में है, वो सबकी सेवा करते हुए अपना ख्याल जो है पति के साथ और पति का प्यार और पति की सेवा में मग्न है। सारों की सेवा में भी कोई न्यूनता नहीं पड़ता और अपना पति के सेवा में मग्न है। इसी तरह जो है इस सांसारिक जो है कार्य करते हुए अपना ख्याल जो है उस तरफ लगा हुआ है। जहाँ आशा तहाँ बासा, जिसके अंदर में जो सच्चा प्यार की जो है प्यास होगी वो उसी तरफ जो है झुकेगा। चाहे दुनिया का कितना भी कारोबार होवे तो भी उसका ख्याल उतरे। जी, फेरा हो या न फेरा, अंत सच निबेरा, गुरुमुख मिले वडियाई। साचे रंग राते सहज माते, सहज रहे समाई। सच्चा मन भाया सच वसाया, सब तरते अंत निबेरा। क्या वो सत्य ताकत जो है मन के अंदर में मिली या मन जो है उस सत्य के साथ मिला, उसका निबेड़ा हुआ? क्योंकि सत्य कभी आता न जाता, उसके अंदर में कभी काल और जो है तब्दीली नहीं होती।
वो सुबह शाम दोपहर ऐसा नहीं है, या बारिश का समय, बरसात और शियाला और गर्मी नहीं है, वो हमेशा के लिए एक सा है। उसके साथ मन टच हुआ यानी उसमें मिल गया, ये भी उसी स्थायी रूप में मिला, तभी जो है इसका निबेड़ा होगा। तब तक जो है इसका निबेड़ा ऐसा कल्पना ही जी। नानक नाम रते से सच समाने, बहुरन भव जल फेरा। वो सच क्या चीज है? तो नाम। जो पुरुष उस नाम में मिला उसका निबेड़ा होगा और फिर जो है इस भवसागर में नहीं आ सकता। हम भक्ति नाम जो है दूसरा कोई समझ के कर लेते हैं, ये बात नहीं है। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भर्म जंजाल दुख भारी। भक्ति कोई जो है दूसरे के लिए नहीं, हमारा आवरण दूर करने के लिए, हमारा सुख को हम प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, दूसरे किसी के लिए नहीं। जैसा केले का जो है झाड़ लेके एक पर्दा खोलते जाओ, आखिर क्या है? तो कुछ भी नहीं। इसी तरह जो है आप अपने आवरण जो है नाम भजन करके दुनिया ये स्मरण अपने हृदय से हटाते जाओ और अंतरुणी जो है नाम के साथ आप मिलते जाओ तो निबेड़ा हो गया। इसी का नाम भक्ति है जी। सच्चा मन भाया सच वसाया, तब तरते अंत निबेरा। नानक नाम रते से सच समाने, बहुरन भव जल फेरा। जी। माया मोह सब परल है, दूजे भाई खुआई राम। अब सत्य का निर्णय देखे, अब दुनिया का फोटो उतार। ये जगत क्या चीज है? आपके अंदर में जो मोह चित्त है, उस चित्त का और माया का संबंध है। और ये कैसा है? जैसा एक फेन और बुदबुदा खाली फोकट का फोकट है, जैसा एक मृगजल धूप काले के दिन में धूप के जो है एक ऐसे ही जो है तरंग सा जो है दिखने में आ जाते हैं। कोई प्यासा पुरुष जो है उसको पानी समझ के पीने को जाए, ना पानी मिला ना वो बच सका, मरी गए। इसी तरह हमारी मोह चित्त रूपी एक जो है सुख की भावना लेके माया का साथ संबंध रखते हुए तरंग पर तरंग उठाते हुए उसमें और भी जो है दौड़ रही, ना उसको सुख मिला ना माया का सामान सच है। आखिर जो है जैसा आग में पेट्रोल डाला गया, आग भड़कते गई, एक दिन उसी में जो है तृष्णा में मर गया, लेना न देना फोकट में गया जी। माया मोह सब परल है, दूजे भाई खुआई राम। मात पिता सब है तो है, हेते पलचाई राम। क्या कोई माता बनी तो कोई पिता बना, कोई पुत्र बना तो कोई स्त्री बनी, तो कोई भाई बना तो कोई बहन बना। है तो कोई चीज नहीं, ना भाई है ना बंद है ना माता ना पिता। जैसा कुमार जो है मिट्टी लाके घड़ा बनाते गया, उसमें कई नमूने हो गए, सारा जो है विचार करके देखा जाए तो ये कहीं मिट्टी है। इसी तरह से कोई माता तो कोई पिता तो कोई भाई तो कोई बंद, कोई स्त्री तो कोई पुत्र, ये सब जो है दुनिया का एक जाल ही है। इस जाल का संबंध जो है मोह रखता, इसीलिए वो कहता कि मेरा है और मेरे है, और तो कोई दूसरा है ही नहीं, मिट्टी है सब। और माया मोह सब परल है, दूजे भाई खुआई राम। इसको प्रतीत क्यों होता? द्वैत भाव जी। माता पिता सब है तो है, हेते पलचाई राम।
हेते पल जाए पूरब कमाई, मेट न सके कोई। कहते हैं कि अनादिकाल से इसी जाल में फंसते आया, इसी जाल के अनुसार कर्म करते आया, अब इसको मेटने वाला कौन? जैसा किसान इस साल में बोया, उसका फसल आया, खाते रहा, फिर बारिश आई तो फिर बोते गया, बस चलो यही मामला चलते ही आया। ना कभी बोना बंद हुआ, ना फसल जो है काटना बंद हुआ। इसी तरह कोट्यानुकोटि युग जन्मों से जो है ये कर्माधीन होके कर्म भोग के आया। जी जिन सृष्टि साजी सो कर रखे, इस जवद अरन कोई। जिस पुरुष ने ये सृष्टि रची उसने ही ये सब किया और उससे कोई जो है बड़ा नहीं। आप उसको देखो तो फिर सारा ये संदेह मिट जाए, ये किससे तैयार होती है और है क्या चीज। जैसा मदारी का खेल, आप खेल को ही देखते रहोगे तो अचंबा होगा, और ये करता कौन है? तो मदारी। आप मदारी को देखो तो खेल झूठ है। देख मन मुख अंधा तप तप खपे, हिन सब दे संतान आई। इस रहस्य को न समझने वाले ही मनमुख है। मनमुख जो है वो अंधे हैं, अंधवत जो है दुनिया ये कर्म माया मोह खुआई। जैसी एक मोह ताकत प्रबल है, इसी से जो है ज्यादा नाम की ताकत है। जब नाम के साथ इसका मिलाप हो जाए मोह छूट जाए। और बाहर से कोई कहे मैं बुद्धि द्वारा एक 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 छोड़ते जाऊं, वो छोड़ना तो नहीं और ज्यादा भरना होगा। जब सूर्योदय होने से ही रात अंधेरी मिट जाएगी। जब तक सूर्य रात है, रात के अंदर में सूर्य की बातें करे तो क्या रात निकल जाएगी? इसी तरह हम अंधेरे में बैठे हुए हैं और परमार्थ की बातें सूरज की कर रहे हैं। परमात्मा कैसा निरालंब है, ब्रह्म स्वरूप है, तेजोमय है, ज्योति रूप है, प्रकाशमय है, ये बातें हो गई। अंदर प्रकाश तो नहीं हुआ। इससे जो भ्रम दूर नहीं होगा, ना मोह दूर नहीं होगा। एक जागृत शक्ति आपके अंदर में जागृत होगी, ये आप ही आप दूर। वो किस तरह जागृत होती? नाम के साथ। ले यह जग जलता देख के, भज पे हर तरनाई राम। फिर क्या कहते हैं कि ये सारा जगत आग से जल रही, इसको देख के जो है मैंने मालिक के शरण ली। जी अरदास करी गुरु पूरे आगे, रख ले देहु अडाई राम। तब गुरु के आगे जो है प्रार्थना करे कि हे मालिक तू मेरे को इस आग से बचा ले, नहीं तो मैं जल रहा हूँ। जी यह जग जलता देख के, भज पे हर तरनाई राम। अरदास करी गुरु पूरे आगे, रख ले देहु अडाई राम। रख ले तरनाई हर नाम वडाई, तुझ जेवड और दाता। तू मेरी रक्षा कर और मैं तेरे पास जो है अनन्य भाव से शरण आया हूँ, और तेरे सिवाय दूसरा कोई बड़ा नहीं है, तू ही है। और तेरे से ही तीनों गुण उत्पत्ति हो गई, माया उत्पत्ति हो गई और सारा जगत उत्पत्ति हो गई, और तेरे सिवाय दूसरा कोई है नहीं। जी सेवा लागे सेवट भागे, जुग जुग एको जाता। और तू मिलता कैसा? दो पुरुष अनन्य भाव से तेरे शरण में आए या तेरी सेवा स्वीकार किए, जुगान जुग से जो है यही ला और यही मार्ग चलाया। बिना सेवा के सिवाय ममकार दूर नहीं होगा, ममकार के सिवाय जो है ये माया नहीं छूटेगी।
जब तक ममकार नहीं दूर होगी तब तक माया कहाँ रखोगे? माया का और ममकार का संबंध है। जी रख ले सरनाई हर नाम वदाई, सुध जेवद और दाता, सेवा लागे सेवद भागे, जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुरु गत नहीं पाई। कहते हैं कि कोई जति बनता, कोई सती बनता, कोई और तपस्या आदि करते हैं, कठिनाई उठाते हैं, मगर जब तक पूरा गुरु न मिले तब तक ये जो है समस्या हासिल नहीं होगी। और गुरु द्वारा ही जो है मिलना है। जब तक पूरा सदगुरु का मिलाप नहीं है, इसके संदेह दूर नहीं हो सकते, ना ममकार दूर नहीं हो सकते। बहुत से ग्रंथकार क्या लिखते हैं, एक परमात्मा है वो तेरे अंदर में है और तू उसको जाके मिल। बाबा क्या मिलना और क्या परमात्मा, तू कैसा जाना है कि एक परमात्मा है? जी नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाय पवे हर सरनाई। पूरा सदगुरु क्या करते हैं कि भाई तेरे अंदर में एक रूपी जो शब्द है, तो शब्द के साथ अभ्यास करके जो है मालिक से मिले। वो भी नहीं कहते कि बाहर कोई दो चार परमात्मा है, वो तेरे अंदर में है, मगर वहां जो है दरवाजा बंद है। वो जो है शब्द का दरवाजा खोलने की युक्ति बताते हैं, उनके कहने के अनुसार अभ्यास करो और मालिक से मिल। जी जत सत संजम कर्म कमावे, बिना गुरु गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाय पवे हर सरनाई। जो हर मत दे सा उपजे, और मत न काई राम। जब जो है गुरु मालिक का सच्चा मत और सच्चा रास्ता और सच नाम का भेद देते हैं, तो अनन्य भाव से जो है अपने हृदय में जो है दृढ़ विश्वास से धारण कर उसके अनुसार अभ्यास करके इस संदेश से दूर हो जाए। जी अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम। क्या अंतर बाहर एक ही ताकत है? उस अंदर बाहर एक रूप से तू जब तक अनुभव करेगा देख के, तेरे हृदय में कोई संशय रहने के लिए जगह ही नहीं। अंदर एक और बाहर एक होने के कारण से हमारे हृदय में जो है अनुमान प्रमाण के तरंग उठते ही जाते हैं और वो विचार द्वारा जो है आगे लंबा चौड़ाई बन जाता। अंदर भी एक है और बाहर भी एक है। जो समझने वाला भी वही है और समझ शक्ति भी वही है, समझ के उसके अंदर में मिलना भी वही। दोनों एक हो जाए तो फिर तो ना संदेह के लिए अवकाश ही नहीं। जी जो हर मत दे सा उपजे, और मत न काई राम। अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम। इस तरह जब अंदर बाहर एक हो जाएगा, वो मालिक खुद जो है तेरे को आप अपने में मिला ले। जी आपे दे बुझाई और न भाई, गुरुमुख हर रस चाख्या। हर साचे सदा है साचा, साचा शब्द सुभाख्या। जी घर में निज घर पाइया, सतगुरु देई वडाई। नानक जो नाम रते देई महल पायन, मत परवान सच साई। घर में निज घर पाइया, सतगुरु देई वडाई। नानक जो नाम रते देई महल पायन, मत परवान